आज हमने जॉन सर का जो ग्रेविटी स्पाइन जो टेक्निक हमने आज सीखी है, सबसे बेस्ट टेक्निक है। और हम जो कायरोप्रैक्टर जो एक ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अंदर एक और ट्रीटमेंट हमारी ऐड होगी, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है क्योंकि हम सीखना चाहते कुछ नया नया। लेकिन इन्होंने जो खोज की है ग्रेविटी स्पाइन, मुझे सबसे अच्छा लगा और इतना बेटर है ट्रीटमेंट कि पूरा स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, मैंने यानी स्कॉलियोसिस रहेगा, लॉर्डोसिस रहेगा, इसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और मसल स्पाज्म भी इसके अंदर पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट इसके अंदर होता है। और मैं उनको धन्यवाद चाहूँगा कि सर टाइम निकल के हमारे पास आ गए। और हम आज गौली सर भी है और रसिका मैडम ने आज सब लोग हमें अटेंड किया, क्योंकि हम पहले उनके यहाँ के जो है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं और हमको सीखने का मौका मिला, इसके लिए उनका धन्यवाद चाहता हूँ। और दो बात उनको बोलूँगा कि आप भी दो बात बोलिए और बता दीजिए अपनी खोज कैसे की, क्या की, सब बारे में बता दो। मैं हूँ डॉक्टर जॉन दितार, नॉर्वे से, ऑस्लो से। तो मैंने बहुत सारी जो है थेरेपीज उनको देखा, कुछ स्टडी की, कुछ काम भी किया और पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी देखी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नई नई चीज़ें निकलती हैं तो कुछ नया भी आना चाहिए। तो मैं क्योंकि फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, रेडियोग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, मैकेनिक में हूँ, तो मैंने सोचा कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का हिसाब लगाएं, क्योंकि जब साइकिल नीचे आती तो आसानी से आ जाती है, तो जोर नहीं लगाना पड़ता है पहाड़ से। तो ऐसी कुछ टेक्निक निकालें जिससे जो है काम करने वाले का भी जोर ना लगे और वो पूरी की पूरी जैसे मशीन होती है, बॉडी भी एक मशीन है, तो मशीन का एक एक पुर्जा जो हमारे से ठीक होना चाहिए। यहाँ तक कि रंग रोगन भी उसका जो है जो पॉलिश करते हैं तेल से, मसाज वो भी आनी चाहिए। तो ये मैंने करके, और वाली भाई हैं उनकी मेरी पहले हैदराबाद में मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद हम टच रहे हैं आपसे भी। आपने कोर्स किए हैं, आपने भी बहुत सारे कोर्स किए हैं थ्योरेटिकली, और आपके मरीजों के ऊपर वो तजर्बा भी जैसे जैसे मैं बोलता था आपने किया है, और आपने तो काफ़ी किया है ना तजर्बे। तो कैसे लगा आपको जो तजर्बे थे जो मेरे आपके तजर्बे? हाँ, जो आपने पेशेंट्स के ऊपर किया। पेशेंट्स के ऊपर के पेशेंट भी सेटिस्फाइड हुए हैं। और उसमें दूसरी बात ये रही कि पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करते समय, जो हर टाइप का ट्रीटमेंट जो करते समय, तो अपनी भी तो एनर्जी लगती है। तो मुझे ये आपकी जो मेथड्स है, ये अपनी एनर्जी कम लगती है और पेशेंट को भी एकदम सेटिस्फाइड फोर्स जाता है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है। इससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी कर सकते हैं, बच्चे को भी कर सकते हैं। और क्या जो पावरफुल, क्या तुम्हें लगता है कि हम जो हैवी काम करने वाले जो हैं, या बहुत हेल्दी लोग या पावरफुल लोग हैं या बहुत ही तगड़े लोग हैं, उनको इस मेथड से किया जा सकता है? किया जा सकता है, यस। और आपको पता कोई है, भी एज में कर सकते हैं। आपको पता है ना, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर और एथलीट्स इस तरह का किया है और आपको उनकी इंटरव्यू भी दिखाई है। तो ये मेरी खुशी है। क्योंकि आपने जो कुछ टेक्निक जो बताई है उसमें जो हेवी बॉडी बिल्डर भी है, जो अपोजिट फोर्स वाला इसका जो बताया है, तो उसकी ताकत अपने सामने कम पड़ जाती है। तो इतना बड़ा भी अगर पावरफुल आदमी रहेगा और उसको वो टेक्निक से अगर करा जाएगा और उसको, तो उसकी ताकत भी कम पड़ जाती है, अपनी एनर्जी एकदम कम लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी सबसे बात ये अच्छी लगी मुझे आपकी। और इसके साथ जो आपका एक ये लगा कि जो ग्रेविटी का जो आपने जो बताया फोर्स जो है, अगर फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, इधर से उधर हो जाता है, तो जो पहला मेन जो अपना काम है कि जो अपना हड्डी का जो ढांचा है, स्केलेटल ढांचा है, उसमें थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये अगर वो हो जाता है तो अगर उस तरह हो जाता है तो मसल में भी टाइटनेस आ जाता है। तो आप जो कुछ टेक्निक बताया उसमें साथ साथ तीनों के साथ में चलते हैं। अगर उस टेक्निक के साथ करेंगे तो वो जो जगह पे आ जाता है बगैर उसको कुछ किए बगैर स्केलेटल, और उसके साथ साथ मसल भी रिलीज हो जाते हैं। और जब ये टेक्निक चलती है तो एनर्जी भी रोटेट होती है, तो साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है। डॉक्टर मतलब जो सामने वाला पेशेंट है उसको एक ही ट्रीटमेंट से पूरी तरह से काम होना चालू लगता है। और जो मैंने खुद भी फील किया, मुझे खुशी होती है, प्रैक्टिस करते समय मुझे बहुत खुशी होती है कि जब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और हम उम्र भी हैं और जवान हैं, ये ऑलरेडी टैलेंटेड और प्रोफेशनल हैं, तो ये बच्चे नहीं हैं,
ये ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। इतना कुछ जानने और करने के बाद, ख़ासतौर पे रवि शिंदे हैं, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों से, यूरोप के लोगों से, अमेरिका के लोगों के साथ भी और लोगों के साथ भी काम किया है। इनके पेशेंट भी पूरी दुनिया से आते हैं और इन्होंने ये सब कुछ इतना जानने करने के बाद इन्होंने के अंदर ये एक प्यास थी, एक थ्रस्ट थी, एक खिंचाव था कि मेरा भी ये जो है, मेरा आइडिया भी ये अपनी उसके अंदर लें। तो राशिका जो है इनकी वाइफ हैं और इन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो आपके साथ ऑनलाइन होता था। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि बाकी चीज़ें तो मैं इतनी नहीं बता कह सकता, आपसे पूछ सकता है, लेकिन कुछ भी सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की है कि आप मुझे बताएं कि मेरे आपको बताने का तरीका, आपसे बात करने का, या अगर आप किसी उलझन में फंस गए हैं तो उस उलझन में से निकालने का तरीका मेरा क्या अग्रेसिव है, क्या टू मच सॉफ्ट है, या कि मैं दोनों को कंबाइन करके उस टॉपिक के ऊपर आप बताएं। और ये बताएं कि जब आपने मुझे बुलाया तो यहाँ आया हूँ आपके, तो आपने मुझे कैसा महसूस किया है कि मैं के टीचर ही हूँ या कुछ और भी है। तो ये बातें आप ज़रा वाज़ेह करें। ये ग्रेविटी स्पाइन जो जॉन सर का टेक्निक है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं ये सोच रही थी क्यारो जीरो करके कि जो हेवी पेशेंट आते हैं तो मुझे वो भारी पड़ते, लेकिन ये ग्रेविटी स्पाइन से मैं कौन सा भी कितना भी भारी मोटा पेशेंट आए तो इजीली कर सकती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सिर से लेकर पाँव तक उसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। और जॉन सर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। उनका जो ये है बहुत नेचर बहुत अच्छा है। मैं एक लेडी समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और गुरु करके नहीं, क्योंकि एक उनका- बच्चे समझ के हाँ ये करते कि हैं भाई सीख लो, कुछ तो सीख लो मेरे से। बार बार बताएंगे ये देखो। उनको ज्यादा, जब हम ऑनलाइन भी जब भी क्लास करते थे उनकी ये चाहती कि भाई सीखो, जो मेरे से मांगो, मुझे अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद तो सर। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और जीते रहें, खुश रहें, अपना काम करें और आपको भगवान तरक्की दे। तो लोग आपको सुने तो आपके काम को ऐसे देखें कि यार ये तो कोई स्पेशल है। तो हम ये बोलते हैं ये स्पेशल है। अगर ये वाकई में स्पेशल है तो आपने अब भी ये प्रूफ करके बताना है कि कितना स्पेशल है। जब प्रैक्टिस तो करेंगे तो ठीक है जी, आओ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो बोला है वो बात याद रखेंगे और अच्छा पेशेंट को ट्रीट करके उनका मैसेज आप आपको तक रिजल्ट पहुंचाएंगे। भेज देंगे। चलिए, धन्यवाद। ओके।